हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। हम आज लेकर के आ गए हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग दो अवयवों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें वही पढ़ना है कि दो अवयव को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए को 2 पेन्स खरीदने हैं और 5 बुक खरीदना है, और स्टूडेंट बी को 8 पेन्स और 10 बुक्स खरीदने हैं। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने अमाउंट भी लिख रखा है कि प्रत्येक पेन का रेट 5 रुपये है, प्रत्येक बुक का रेट 50 रुपये है। तो हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल तरीका से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि स्टूडेंट ए को कितना खर्च पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा ताकि 2 पेन्स और 5 बुक्स खरीद सके, और स्टूडेंट बी को कितना खर्च करना पड़ेगा कि वो 8 पेन्स और 10 बुक्स खरीद सके। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग नॉर्मल तरीका से ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ए को कितना खर्च करना पड़ेगा हम उसको सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि इसे 2 पेन खरीदना है, स्टूडेंट ए को 2 पेन खरीदना है, प्रत्येक पेन का रेट यहाँ पर 5 रुपये दे रखा है, और प्लस में 5 बुक्स खरीदने हैं, और इंटू में प्रत्येक बुक का रेट 50 रुपये है। क्लियर है यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 250। तो टोटल कितना हो जाएगा 260 रुपये, 260 रुपये। यानी स्टूडेंट ए को 260 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो 2 पेन और 5 बुक्स खरीद सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट बी को देखते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट बी। इसको 8 पेन लेने हैं और 10 बुक्स खरीदने हैं। क्लियर। 8 × 5 प्लस 10 × 50। प्रत्येक बुक का रेट 50 रुपये और प्रत्येक पेन का रेट 5 रुपये। टोटल इसका क्या हो जाएगा 40 प्लस 500 इज इक्वल टू 540 रुपीज़। स्टूडेंट बी को 540 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 540 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो 8 पेन्स और 10 बुक्स खरीद सकता है। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हम लोग क्या किए, इसे नॉर्मल तरीका से हमने ज्ञात कर लिया। इसे ज्ञात कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में ले चलते हैं। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे हल करेंगे, अगर ये स्टूडेंट ए का इतना खर्चा और स्टूडेंट बी का इतना खर्चा अगर क्लियर हो जाता है, इतना ही हो जाता है मैट्रिक्स में भी, तो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है, सही है। मैट्रिक्स का रूल्स सही है। एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, खर्च ही ज्ञात करना है कि स्टूडेंट ए के पास कितने रुपए होना चाहिए कि वो 2 पेन और 5 बुक्स खरीद सके, और स्टूडेंट बी के पास कितना पैसा होना चाहिए कि वो 8 पेन और 10 बुक्स खरीद सके। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। हमने क्या किया, इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल दिया। ये हो गया 2, 5, 8, 10, और प्रत्येक पेन और प्रत्येक बुक का रेट भी हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स के रूप में डाल दिया, 5 और 50। यह भी एक मैट्रिक्स को दर्शा रहा है भाई मेरे। इसमें कलम कितने हैं, 1 है, और वो कितने हैं, 2 है। यानी ये 2 × 1 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बन रहा है, ये 2 × 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बन रहा है। एक मैट्रिक्स का रूप है, ये मैट्रिक्स एक बन रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कलम को क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, सेकेंड रो के कलम में एलिमेंट्स होना चाहिए, उतना ही। यानी 2 एलिमेंट्स है तो सेकेंड मैट्रिक्स के कलम में 2 ही एलिमेंट्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हम लोग को यहाँ पर ऑर्डर नहीं बताना है, मैंने इसको बता दिया इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे मैट्रिक्स को प्रूव कर रहा है। यानी ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यानी 5 2 जा, यहाँ पर 5 2 जा 10 प्लस 5 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250, यानी 55 जा 250। हम लोग का इसका रो का खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे।
फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया। तो हम लोग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 5 जा क्या लिख देते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट 40 लिख देते हैं, और प्लस 50 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। तो टोटल हम लोग का क्या हो गया, 260 और ये हो गया 540। ये ए का खर्च हो गया स्टूडेंट ए का, और ये हो गया स्टूडेंट बी का। यही हमने यहाँ पर भी निकाल रखा था। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉर्मल तरीका हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, मैट्रिक्स रूल हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, एक तरह से हम लोग मैट्रिक्स रूल भी बोल सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो हम लोग जितना भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे इसी के अकॉर्डिंग्स पढ़ेंगे, इसी के नियम अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी रूल्स इसमें का होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, यानी 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स को कैसे गुणा करेंगे, ठीक इसी नियम से हम लोग पढ़ेंगे। सबको जितना भी रूल दिया है सबको इसी नियम से पढ़ेंगे। तो आई होप, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट टाइप्स दे रखा है, अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता, यानी नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता, इसका शर्त यहाँ पर दे रखा है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी ए के। ए बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी ए के। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, कोई मैट्रिक्स ए ले रखा है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी ले रखा है। हम लोग को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, फिर बी और ए को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। हम लेते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 1 -4 -2 2 3 और 5, और हमारा बी मैट्रिक्स क्या है 2 4 2, और ये हो गया 3 5 1 हो गया हम लोग का। अब हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आप लोगों को बताया, अभी मैंने बताया फिलहाल कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होगा उस रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में उतना ही एलिमेंट्स होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें भी क्या है 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, यानी हम लोग इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करते हैं हम लोग, इसको और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, और यहाँ पर -2 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा -8, और फिर क्या करना है 3 में 2 से, तो यहाँ पर प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यानी फर्स्ट कलम का खेल खत्म। अब हम लोग को किसको पकड़ना है, सेकेंड कलम को, सेकेंड कलम को। फिर हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा प्लस में 3। क्लियर है, क्लियर है, ये फर्स्ट रो वाला जो है खेल खत्म हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड कलम को लेना है, सेकेंड कलम को लेना है, यानी सेकेंड कलम से सेकेंड रो से फर्स्ट कलम में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो से फर्स्ट कलम में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा -8, -4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और ये हो जाएगा +8, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा प्लस में 10। हो गया फर्स्ट कलम का खेल खत्म। अब हम लोग किसको लेंगे, सेकेंड कलम को, तो ये हो जाएगा -12, -4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और ये हो जाएगा +10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव करना है। हम लोग को अब क्या करना है, सिर्फ जोड़ और घटाव करना है। ये हो जाएगा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, यानी 8 - 8, और ये हो जाएगा 6 - 10, 6 - 10, ये हम लोग का हो जाएगा 6 - 10, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 18 - 8, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 15 - 12। हम लोग का ये ए बी निकल गया, ए बी हम लोग का क्या हो गया, 0 -4, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3। ए बी हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, बी ए निकालना है, यानी पहले बी मैट्रिक्स उसके बाद ए मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर हमने बी ए ले लिया। बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 2 4 2 2 4 2 3 5 1 3 5 1। और ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स 1 -4 -2 2 3 और 5 3 और 5 हो गया। इसमें भी वही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकंड कलम, फर्स्ट रो थर्ड कलम, ऐसे ही करना है, लाइन बाय लाइन ऐसे ही करना है हमको। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। इसको और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यहाँ जी 2 1 जा 2 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा भाई मेरे, यानी 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा -12 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, खेल खत्म। अब फर्स्ट रो सेकंड कलम, फर्स्ट रो सेकंड कलम, यानी -4, 2 में जब 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा +4 सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर, यानी फर्स्ट रो सेकंड कलम का भी खेल खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कलम, फर्स्ट रो थर्ड कलम, यानी 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। यहाँ पर भाई मेरे फर्स्ट रो का खेल खत्म। अब हम लोग किसको लेंगे, सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो को लेंगे अब हम लोग, यानी सेकेंड रो में क्या दे रखा है एलिमेंट्स, 4 और 5, 4 और 5 क्या करेंगे, ये सेकेंड रो का एलिमेंट्स है, तो हम लोग इसको करेंगे फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, यानी 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा -20 सेकेंड रो फर्स्ट कलम, खेल खत्म। अब क्या करना है, सेकेंड रो सेकेंड कलम, यानी -8 और ये हो जाएगा 10 + 10, 5 2 जा 10 और +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड रो थर्ड कलम, सेकेंड रो थर्ड कलम, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो फर्स्ट कलम, यानी 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा -4, फिर थर्ड रो सेकेंड कलम, यानी -4 और ये हो जाएगा +2, थर्ड रो थर्ड कलम, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा +5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग बी ए ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग का बी ए ये हो गया, b = ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा भी -2 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। तो ये हम लोग का बी ए हो गया। क्या ए बी और बी ए सेम है, ए बी और बी ए सेम है भाई मेरे, बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑर्डर का डिफरेंस है, ऑर्डर का डिफरेंस है, ऑर्डर का अंतर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाद में एलिमेंट्स देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर तो बिल्कुल डिफरेंस है, यानी कि ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा था वो क्या कर रहा है, इस नियम का फॉलो कर रहा है, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर, कुछ नहीं था भाई मेरे, कुछ नहीं था। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप लोग। चलिए, तो हम लोग का अगला पार्ट है अवयवों के गुणन के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हम लोग का दूसरा टाइप्स है, और ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें भी हम लोग का 3 टाइप्स पढ़ना है। तो हम लोग का फर्स्ट टाइप से साहचर्य नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। पहला टाइप क्या है हम लोग का, साहचर्य नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। इसका यहाँ पर हमने शर्त दे रखा है ए बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए इंटू में बी सी। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है, इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बनाएंगे इसे, तो ये प्रूव हो जाएगा, यानी कि ये गलत है या सही है इसका यहाँ पर पता लग जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 1 3 -2 और ये हो गया -1 2 0 2 0 1। और बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 3 0 -2 1 2 5। ये हम लोग का बी मैट्रिक्स हो गया। सेम प्रोसेस करना है इसमें भी, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, वही करना है जो मैंने पिछले टाइप्स में मैंने जो बताया। तो 3 1 जा 3
और 0 और ये हो जाएगा -4। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 10 और ये हो जाएगा प्लस में 10। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो को लेते हैं। 3 3 जा 9 और ये हो गया 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, सेकेंड रो सेकेंड कलम, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा प्लस में 0। क्लियर है यहाँ पे। थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो फर्स्ट कलम, ये हो जाएगा हम लोग का -6 प्लस में 0 -2। क्लियर, सेकेंड कलम को लेंगे अब, -2 और ये हो जाएगा 0 और प्लस 0 और प्लस 5। क्लियर है। हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 9। यहाँ पर 10 और 1 11 और 11 में से -2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 3। ये हम लोग का क्या निकल गया, ए बी हो गया। ए बी हम लोग का निकल गया, ए बी हम लोग का निकल गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए बी इंटू में सी, ए बी इंटू में सी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ए बी लेना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर आप लोग ध्यान देना यहाँ पे कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है, शर्त जो दे रखा है, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए बी को लिखने के लिए, उसके बाद सी मैट्रिक्स को लिखने के लिए। यानी मैं जो ए बी निकाल रखा हूँ उसको सबसे पहले लेंगे, तब जाकर के सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग सोचेंगे कि सबसे पहले सी मैट्रिक्स को लें तब जाकर के ए बी मैंने जो ज्ञात कर रखा है उसको लिखे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ए बी को ले लिया, यानी -1 9 -8 और ये हो जाएगा फिर 9 7 3। और सी मैट्रिक्स हम लोग का क्या दे रखा है, सी मैट्रिक्स 2 1 -3 3 3 0 और -1। इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने ए बी ज्ञात करने में किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी -2 और ये हो जाएगा प्लस में 27, प्लस में 27 -2 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी -1 और ये हो जाएगा 0, -1 0। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, -1 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -9। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को लेंगे। सेकेंड रो 9 2 जा 18, 7 3 जा 21। क्लियर। यहाँ पर 9 1 जा 9, प्लस में 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक, इसको लेंगे 9 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 -27 और 7 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रो पे लेते हैं। थर्ड रो यहाँ पर हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा प्लस में 9, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 0, प्लस में 0 और ये हो जाएगा -8 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, प्लस 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। तो ये हम लोग का क्या हो ज्ञात हो गया, ए बी इंटू में सी। यहाँ पर हो जाएगा 25 -1 -6 और ये हो जाएगा 39 9 और ये हो जाएगा -34 और ये हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, इसमें -16 में से +9 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा -7 और ये हो गया -8 और ये हो गया हम लोग का 21 हो गया। तो ये हम लोग का क्या ज्ञात हो गया, ए बी इंटू में सी। ए बी इंटू में सी हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। ए बी इंटू में सी हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ए इंटू में बी सी। ए इंटू में बी सी हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसे साफ करें। चलिए अब हम लोग को ज्ञात करना है ए इंटू में बी सी। ए इंटू में बी सी हमने यहाँ पर ए बी इंटू में सी हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पे हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, ए इंटू में बी सी।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, BC को हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी BC को मल्टीप्लाई करके हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। तो बी मैट्रिक्स हम लोग का क्या है, 3 0 और -2, ये हो गया 1 2 5। और सी मैट्रिक्स क्या है हम लोग का, 2 1 -3 3 0 -1। ये हम लोग का बी मैट्रिक्स हो गया, ये सी मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया ये, और ये हम लोग का सी मैट्रिक्स हो गया। सेम प्रोसेस करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस में 3 प्लस में 3, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, 3 1 जा 3 और प्लस में 0, 3 3 जा -9 और ये हो जाएगा -1। क्लियर। सेकेंड रो अब लेंगे, सेकेंड रो अब हम लोग लेंगे, यानी 0 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा क्या 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2, 0 -2। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रो को लेते हैं, थर्ड रो, -4 15, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0, -2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा -5। ये हम लोग का क्या हो गया, BC निकल गया, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -10, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा 11 -2 1। ये हम लोग का BC निकल गया, क्या निकल गया, BC। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी सबसे पहले क्या दे रखा है, A मैट्रिक्स को सबसे पहले लेने हैं, उसके बाद BC को लेना है। पहले A मैट्रिक्स को लेने हैं, उसके बाद BC मैट्रिक्स को लेने हैं, जो मैंने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है। तो हमारा A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख देता हूँ A इंटू में BC, यानी A मैट्रिक्स क्या है हम लोग का, 1 3 -2 -1 2 0 2 0 1। और BC में क्या दे रखा है, BC हम लोग का ये 9 6 11 3 0 -2 -10 -2 1। अब इसको हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये आ रहा है, इतना आ रहा है तो हम लोग सही है, यानी कि ये बराबर है दोनों। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यानी 9 हो गया, -6 ये हो गया 22, यहाँ पर हो गया 9 में 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया यहाँ पे, और -1 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और ये 2 में 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो +22, प्लस में 22। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हो गया, और फर्स्ट रो सेकेंड कलम, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, यानी 3 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4, 2 में -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। ठीक ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा 10 -10, और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा प्लस में 2। सेकेंड कलम का भी खेल खत्म, सेकेंड कलम का भी खेल खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड रो को लेना है, 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और यहाँ पर 0 में 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0। 11 में हमने क्या किया, यहाँ पे 11 में 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। सेकेंड रो सेकेंड कलम, यानी 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा भी, ये भी हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब थर्ड कलम से मल्टीप्लाई करना है, -30 ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0, -30 -4 0। क्लियर। ये प्लस का साइन है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रो को लेते हैं, थर्ड रो, यहाँ पर -18 ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस में 11। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। थर्ड रो सेकेंड कलम को लेना है, यानी 3 2 जा 6 और ये हो गया हम लोग का 0 और ये हो गया -2। क्लियर। थर्ड रो थर्ड कलम, -2 में -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
+20 और ये 0 हो जाएगा। 0 में -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये हो जाएगा प्लस में 1 तो हम लोग का क्या ए बी मिल गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम साफ करते हैं ऊपर में। तो यहाँ पर हम लोग का क्या मिल गया, ए इंटू में बी सी हम लोग का क्या मिल गया, ये हो जाएगा 25। आप लोग जोड़ कर देख सकते हो, प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे और माइनस को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी ये हो जाएगा 31 में से -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा 224 और -10 में से +4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का -6 और ये जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 39 और ये हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और ये हो जाएगा -34 ये हो जाएगा हम लोग का -7 और ये हम लोग का हो जाएगा -8 और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 20 में 11 को सॉरी यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर हम लोग को क्या होगा देख सकते हो, यहाँ पर थर्ड रो में थर्ड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 20 -2 से -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 0 में -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 ही ना होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। देख सकते हो आप लोग, ए इंटू में बी सी और ए बी इंटू में सी ये दोनों क्या है, सही है। इसका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी दोनों का सेम है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यानी कि ये जो शर्त दे रखा है इस शर्त पे ये क्वेश्चन क्या है, सही है। इस शर्त पे ये क्वेश्चन सही है यानी कि दोनों बराबर है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं और इसमें का पार्ट से और इसमें का टाइप से तो हम लोग अगले लेक्चर्स पे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।